हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर विद। आज के इस सेशन में हम गेट एपीआई से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें मेनली हम देखने वाले हैं कि अगर कभी किसी सिनेरियो में हमें मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर्स पास करने होते हैं तो वो हम कैसे पास करेंगे और क्या उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने देखा था सिंगल क्वेरी पैरामीटर पास करना, बट उसी में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को भी पास कर सकते हैं सेम उसी तरीके से। बट क्वेश्चन है कि उसकी नीड कब होती है, कौन से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमें मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर्स को पास करना होता है। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिटेल में देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको प्रोग्राम का आउटपुट दिखाऊंगा, जो एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं वो हम देखेंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोग्राम समझेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम को लिखा जाता है। ठीक है, और सेशन के एंड में हम कुछ ऐसे टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो मे बी आपके इंटरव्यूज में भी हेल्पफुल रहेंगे, जो एंगुलर रिलेटेड कोई अगर एग्जाम दे रहा है तो उनको भी हेल्पफुल रहेगा। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम गेट रिक्वेस्ट के साथ में मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर्स पास करें। बट उससे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेरी पैरामीटर्स क्या होता है, गेट एपीआई क्या है, गेट एपीआई में और जो हमने एग्जाम्पल कवर किए, अगर उसका आपको आइडिया होगा तो बहुत ईजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वाले सेशंस के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को फॉलो कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और बिना किसी लैंग्वेज इशू के आप लोग कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली मुझसे पूछ भी सकते हो कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो, यहाँ पे मैंने पहले मेन हेडिंग डाली हुई एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में गेट रिक्वेस्ट विद मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर्स। फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है और हमारे पास यूजर लिस्ट, यूजर का नेम और उसका ईमेल आ रहा है। ठीक है, साथ में एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो और भी है। अब समझते हैं पहले कि नीड क्या होती है, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमें क्वेरी पैरामीटर मल्टीपल पास करने होते हैं। तो उसके लिए अपन पूरा डेटा देखते हैं एक बार। तो सपोज हमारे पास ये एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं, है ना। ID 1 से लेकर ID 10 तक टोटल 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे स्टोर हुए हुए हैं, और ये पब्लिक एपीआई आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाई हुई है, तो सिंपली आप सेम ये एपीआई यूज़ करके चीज़ें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा था, जब हमारे को सपोज हमारे को ID 2 के लिए रिकॉर्ड चाहिए था, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे थे, सिंपली यहाँ पे लिखते थे क्वेश्चन मार्क और उसके बाद में लिख देते हैं ID 2। तो ये क्या करेगा, सिर्फ ID 2 वाला रिकॉर्ड को फेच करके ले आएगा। तो ये हो गया हमारा सिंगल क्वेरी पैराम्स, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ एक सिंगल क्वेरी पैरामीटर पास किया। बट उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे पास यूजर यहाँ पे एक मैंने यूजर ID फील्ड रखा हुआ है, उस यूजर ID फील्ड के अंदर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है। जैसे हम यहाँ पे सिंपली इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन मार्क देता हूँ। क्वेश्चन मार्क के बाद में हम लिखेंगे यूजर ID 1। तो जैसे मैंने यूजर ID 1 करके यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये सब रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल। ओके, सॉरी, यूजर ID नहीं, हम यहाँ पे ID पुट करेंगे। ठीक है, तो ID सपोज हमारे पास ID 1 है। अब सिचुएशन ऐसी है कि अभी तो हमारे पास ID 1 का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जिसका नेम है लेने, राइट, बट लेने ग्रैहम इसका नेम है। बट इन सिचुएशन अगर ऐसा हो कि कभी हमारे पास ID 1 से एक और रिकॉर्ड हो जहाँ पे नेम कुछ और हो, राइट, या यूजर नेम कुछ हो डिफरेंट हो, तो उस सिचुएशन में हमें दो पैरामीटर्स के बेसिस पे डेटा फेच करना पड़ेगा कि ID ये हो प्लस नेम ये हो। तो अगर वो रिकॉर्ड उसको अवेलेबल मिला तो वो सिंपली वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, सिंपली स्किप कर देगा और आपको या तो नो रिजल्ट फाउंड बोलेगा या फिर जो आउटपुट उसको दिखाना है वो वहाँ पे आपको दिखाएगा। करेक्ट, तो उस सिचुएशन में मल्टीपल, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ID 1 और यहाँ पे मैं सपोज नेम में, अब मेरे को सेकंड क्वेरी पैरामीटर डालना है तो कैसे डालेंगे, यहाँ पे लगाएंगे %, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम, या फिर आप सिंपली नेम ही लिख लो, यहाँ आ जाएगा नेम, और नेम के बाद में अभी हम यहाँ पर डाल देते हैं
इक्वल ABC और एंटर। तो देखो जैसे मैंने नेम में ABC डाला तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड हमारे को फैच नहीं होके आया। क्यों? क्योंकि ABC नेम से और ID1 से कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से इस वाली क्वेरी पैरामीटर को हटाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। अच्छा, अभी एक बार ये वाला नेम सर्च करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास %, और %, के बाद में हम सिंपली यहाँ पे पहले %, लगाएंगे और नेम लिखेंगे और नेम इक्वल, और उसके बाद में ये वाला नेम डाल देंगे। तो देखो अब इस सिचुएशन में हमारे को ये रिकॉर्ड ला के दे रहा है। तो ओवरऑल हुआ क्या, अब हम जो भी नेम और आईडी दोनों फिल्टर के बेसिस पे डेटा फेच कर पा रहे हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में मेरे पास रिपीटेड कुछ डेटा है नहीं, इसलिए मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्रोसेस वही है कि दो पैरामीटर जब हम पास करते हैं, जब हमारे को दो पैरामीटर के बेसिस पे रिकॉर्ड फेच करना होता है। ठीक है, अब इसका एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। ज़्यादा चेंजेस नहीं है एग्जाम्पल में, तो मैं फटाफट बस प्रोग्राम का सोर्सेज दिखाऊंगा आपको। तो पहली फाइल तो हमारी app.config फाइल है, जिसमें हमने रजिस्टर किया हुआ है हमारे HTTP क्लाइंट को। ठीक है, प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को, जिसके थ्रू हम एक सेकेंड यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं पहले। हाँ, तो इसमें हमने प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट कर लिया, जिससे कि अब हम सारे APIs कॉल हमारे एप्लीकेशन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये तो हर बार हम स्टेप रिपीट करते हैं। फिर हमने एक कंपोनेंट बनाया। अगर आपको नहीं पता कंपोनेंट कैसे बनता है, तो आपको एक कमांड रन करनी है, ng फॉर एंगुलर g जनरेट c कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम आ जाएगा comp1। अब जैसे ये comp1 पे एंटर करोगे तो comp1 यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास टोटल 4 फाइल्स हैं, CSS, HTML, spec.ts और component.ts। इसके अंदर हम हमारा पूरा लॉजिक लिखेंगे, और इसको हमारे app.component से कनेक्ट करने के लिए हम सीधा जाएंगे app.component.ts फाइल पे, और उस फाइल में जाके हम comp1 कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब हमारा ऐप comp1 कंपोनेंट इसमें इंपोर्ट हो गया है, मतलब अब हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जाएंगे app.component.html पे। यहाँ पे हमारी मेन हेडिंग आ रही है एंगुलर कोर्स बाय TextureMed, और सेकंड हेडिंग है हमारी गेट रिक्वेस्ट विद मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर्स, और फिर एक हॉरिजॉन्टल रो है। यहाँ पे हमने हमारा ऐप comp1 लिखा है, जो सेलेक्टर है। किसका सेलेक्टर है? comp1 में आपको एक सेलेक्टर मिल जाएगा, ये सेलेक्टर ही हम यूज करते हैं अपने कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो app-comp1 और यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल रो। तो अब क्या होगा, हमारा जो comp1 कंपोनेंट है वो इससे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और बाकी जो भी लॉजिक है वो हमारे comp1 कंपोनेंट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम जैसे पहले हमने स्टेप्स डिफाइन किए थे, सिमिलर वे में सबसे पहले हमने यूजर बनाया एक एरे डेटा को स्टोर करने के लिए, फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाया जहाँ पे प्राइवेट HTTP क्लाइंट, तो जब भी HTTP क्लाइंट यूज़ करना होगा तो हम यहाँ पे HTTP का यूज़ करेंगे। फिर ng on init, और इसमें लिखा this.http.get any, और ये हमारा URL हो गया पूरा, और उस URL के आगे /users ID, और यहाँ पे अगर जैसे मैंने यहाँ पे पहले यूज़र ID लिखा था तो वो रॉन्ग था, क्योंकि यूज़र ID का कोई फील्ड ही नहीं है वहाँ पे। तो ID हम रखते हैं 1, और फिर आपको सेकंड पैरामीटर के लिए लगाना है %, और यहाँ आ जाएगा आपका नेम, और उसके बाद में जो भी नेम आपके पास हो। ठीक है, तो मैंने ये वाला नेम दे दिया, ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है क्योंकि ये नेम उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये नेम दे दिया, और आप इसको भी हटा सकते हैं, ऐसे रख सकते हो। देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, फिर .subscribed res this.users res, तो जो भी res में रिस्पॉन्स में आएगा वो स्टोर हो जाएगा this.user में, और फिर उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। और प्रिंट कराते टाइम हमने HTML में चेक किया कि यूज़र की लेंथ अगर ग्रेटर है 0 से तो एक उसका मतलब डेटा है, तो डेटा है उस सिचुएशन में हम एक फॉर लूप चलाएंगे, और जो भी डेटा हमारे को प्रिंट कराना है जैसे यूज़र नेम ईमेल वो प्रिंट करा देंगे। एल्स हम नो यूज़र फाउंड मैसेज शो कर देंगे। तो अभी एक बार रन करके देखते हैं, ng serve -open एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ सेकंड्स बाद में ही आपको आउटपुट मिलेगा ब्राउज़र पे। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है लेने गए हम, जो करेक्ट आउटपुट है। ठीक है, तो दोनों पैरामीटर के बेसिस पे इसने हमारे को आउटपुट ला के दिया। तो इसी तरह से आप लोगों को जब भी मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर्स पास करने हैं तो आप % यूज़ करोगे, और उसके बाद में उस यूज़र का नेम लिखोगे जो भी आपको फेच करना है। और नेम जस्ट एक ऑप्शन है, अदरवाइज आप जो भी जिस भी तरह का डिटेल लाना चाह रहे हो, जैसे फ़ोन नंबर के बेसिस पे, वेबसाइट के बेसिस पे, या कंपनी के नेम के बेसिस पे, तो उस सिचुएशन में आप उसको यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।